हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हम पिछले चैप्टर में हमने जाना कि फूड के सोर्स क्या होते हैं और फूड क्या होता है। इसमें हम जानेंगे कि फूड किन चीज़ों से मिलके एक प्रॉपर फूड हम जिसको बोल सकते हैं कि हाँ ये फूड है वो बनता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड आज का हमारा चैप्टर है। व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेन। ऐसा क्या होता है जो फूड्स में मिलता है हमको जिसके कारण हम हमारी बॉडी ग्रोथ देती है। हमको बच्चे छोटे होते हैं, खाना पीना खा खा के धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है? सबसे पहली चीज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। ग्रोथ के लिए, फिर अगर कभी उसको ज़रूरत पड़े तो रिपेयर के लिए, आगे मेंटेनेंस के लिए ऑफ आर बॉडी हैव 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो 5 कौन कौन से होते हैं? एक आपका पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। तो इनके बारे में पढ़ेंगे भी, पहले इनका टेस्ट समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का आप टेस्ट कैसे कर सकते हो। तो इसका सिंपल टेस्ट है, अगर आप किसी चीज़ पे आयोडीन का सोल्यूशन डालोगे और उसका अगर कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, और मान लीजिए कोई ऐसा एक फूड है, उसका पीस आपने काटा और उसके ऊपर आपने आयोडीन का सोल्यूशन डाला और इसका कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वहाँ पे उसका स्टार्च का आपका प्रेजेंस है, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर उसका ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो यानी उसमें स्टार्च का प्रेजेंस है, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है। आगे हम पढ़ते हैं फैट्स। फैट्स का आपका टेस्ट कैसे होता है? अगर किसी भी चीज़ पे अगर आपको हल्का सा ग्रीजी पैच या हल्का सा ऑयली कुछ आपको लगे तो वहाँ पे फैट प्रेजेंट है। ये उसका ट्रांसलूसेंट होता है और अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू इट। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन का एक टेस्ट होता है। अगर आप सिंपल आप ट्यूब लेते हैं, मान लीजिए आप इसमें डाल दिया आपने मिल्क, और इसमें आप और डाल दें CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसमें आप और एक और चीज़ डाल दें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये और ऊपर वाली क्लास में वो बेटर समझ में आ जाएगा, पर मैं तो आपको बता देता हूँ इनका फॉर्मूला होता है। और इसका टेस्ट प्रेजेंट करने के लिए अगर मिल्क में ये दोनों CuSO4 कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो इसका जो कलर होता है वो वॉयलेट हो जाता है। इसका जो कलर होता है वो आपका वॉयलेट हो जाता है, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगले होते हैं वाइटामिन्स और मिनरल। तो हमने समझा कि न्यूट्रिएंट 5 चीज़ों से मिलके इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो एन से मैं डिनोट करता हूँ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में हमारी क्या आता है? 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले C से कार्बोहाइड्रेट, फिर आते हैं आपके फैट्स, और इसके आपके आते हैं प्रोटीन, फिर आपका आता है वाइटामिन, और एक और है लास्ट में आपका मिनरल। तो आपको याद रखना है CFPVM। तो सिंपली आप याद रखना है 5 चीज़ें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल। अब ये होते क्या हैं इनको भी समझ लेते हैं। अलॉन्ग विथ दीज न्यूट्रिएंट, रफेज। रफेज को आप सिंपली अगर आप ऐसा बोल सकते हो कि फाइबर, ठीक है। आप सिंपली आप इसको बोल सकते हो फाइबर जो होता है उसको हम रफेज बोल सकते हैं। और वाटर, ये तो जल है तो जीवन है, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है तो है। व्हाट डू वाइरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, तो समझ लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये एनर्जी देते हैं हमारे शरीर को। द मेजर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड आर शुगर और स्टार्च, एंड इट कम्स फ्रॉम सीरियल्स लाइक वीट एंड राइस। जो भी हम वीट राइस वगैरह खाते हैं उनसे उसमें स्टार्च और शुगर होता है, जिसके कारण हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमारे शरीर को। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड है। सिंपल एग्जाम्पल: वीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जेगरी, बनाना, मैंगो, मिलन एंड पपाया। फैट्स, फैट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल है इसका बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल, एग योक एक्सेट्रा। आगे आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है? ये हमारे ग्रोथ और रिपेयर ऑफ करता है हमारी बॉडी को। जब हमारी बॉडी को ग्रोथ की ज़रूरत होती है और जब हमारी बॉडी एक रिपेयर की अगर उसको ज़रूरत है बॉडी को, तो प्रोटीन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रोटीन रिच फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डर्स के लिए भी आप सुनते होंगे कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है सोयाबीन, पीस, आलमंड यानी क्या कहते हैं बादाम, ग्राम, मूंग एक्सेट्रा। मूंग यानी मूंग दाल, और मूंग दाल। एग्जाम्पल एनिमल सोर्स प्रोटीन हो गए मिल्क, चीज़, एग्स, फिश, मीट एक्सेट्रा। सिंपल इजी चैप्टर है भाई, ऐसे हो जाएगी ये तो आपके 2 मिनट में। वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी सारी जो होती है। और वाइटामिन्स ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत
भरपूर मात्रा में चाहिए, ये बहुत लिटिल क्वांटिटी में चाहिए। Vitamins are group of nutrients that are needed by body in small quantities. Vitamins help in protecting our body against diseases. ये हमको हेल्प करते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ें। तो अगर आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर वाइटामिन्स की अगर है प्रॉपर वाइटामिन्स हैं आपकी बॉडी में, तो आप बहुत कम बीमार पड़ोगे, आप नहीं पड़ोगे बीमार। देयर आर डिफरेंट वाइटामिन्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और होता है जो कि विटामिन B1, B2, B6 एंड B12 से मिलकर बनता है। तो ये आप ध्यान रखना क्या हो गया, एक तो आपका ए विटामिन, फिर आपका सी विटामिन, एक आपका डी विटामिन, एक आपका ई विटामिन, एक आपका के विटामिन, और इसके बीच में बी और डाल दो। तो बी कौन सा होता है, B1, B2, B6, B12, ठीक है। ये वाइटामिन होते हैं जो ये भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, और ये हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं, बीमार होने से। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, बीमार होने से, डिजीज़ नहीं होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं मिनरल्स। ये भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए और ये भी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। ये हमारे प्रॉपर जो ग्रोथ होती है उसमें काफ़ी काम आते हैं, और मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी बनी रहेगी तभी मज़ा आएगा जीने में। तो मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर कैल्शियम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, आयोडीन इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आयरन को Fe, फॉस्फोरस को P, सोडियम को Na, पोटेशियम को K, ठीक है। कैल्शियम के सोर्स मिल्क, एग, चीज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फिश। आयोडीन के सोर्स सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट। आयरन के सोर्स स्पिनच, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, एग्स, एप्पल्स। फॉस्फोरस के सोर्स मिल्क, बनाना, पल्सेस। तो ऐसा नहीं है कि आप एक सर्टेन दिमाग में चीज़ बना लें कि मुझे एक सर्टेन टाइप ऑफ टेस्ट चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब हम समझेंगे भी बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसके कारण आपको एक जो आपकी हेल्थ है वो प्रॉपर बनी रहे, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। अब कोई भी यार भोग है या फिर कोई भी आपकी डिज़ायर है या फिर कोई भी चीज़ है जिसको आप एंजॉय करना चाहते हो। अब मान लो आपको अम्यूज़मेंट पार्क में मैं ले जाऊँ और आपको बुखार हुआ है या फिर आपको ज़ुकाम है या कुछ है, तो आप प्रॉपर मज़ा नहीं ले पाओगे यार, वो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो हेल्थ है तभी मज़ा आए, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये फालतू की चीज़ें जिनसे हमारी बॉडी डिग्रेड होती है और बेकार होती है, तो उनको यार अपन अवॉइड कर सकते हैं ना, और जीवन मस्त जी सकते हैं। तभी तो आगे बढ़िया बनेंगे और आप बढ़िया रहोगे, आपका परिवार बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर आप जैसे आपके मम्मी पापा हो, तो आपके लिए तो मम्मी पापा के लिए तो आप वही सब कुछ हैं, आप ही हो सब कुछ। तो वही सबसे ज़रूरी होता है इन चीज़ों में समझने के लिए। परिवार बढ़िया रहेगा, परिवार फिर धीरे धीरे सोसाइटी वगैरह, ये अगर सब लोग अच्छे हों तो ऐसे ही अपन सब बढ़िया रहेंगे। खैर ये तो बस कहने की बातें होती हैं, आगे चलते हैं। रफेज, डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज। रोफेज ओके। ये जो रफेज होता है डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। रफेज इज फाइबरस मटेरियल प्रेजेंट इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। फाइबरस मटेरियल है एक तरह से कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई अगर आप प्रोसेस कर रहे हो और उसमें आप कैटलिस्ट डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो, तो प्रोसेस का क्या है, फास्ट कर देता है। कोई भी प्रोसेस है अगर आप उसमें क्या डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो, तो प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट। तो ऐसे ही जो आपके ये फाइबर होता है जो कि आप रफेज से इसको डिनोट करते हो, तो रफेज के कारण जो फाइबर होता है ये आपका जो डाइजेशन है उसको फास्ट कर देता है। ये खुद डाइजेस्ट नहीं हो पाता लेकिन आपके जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। होल ग्रेन पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स। फंक्शन ऑफ रफेज, एड बल्क टू द फूड, डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी जो है 70% जो वाटर है, तो सिंपली ये भी समझ में आ रहा है कि पानी भी हाइड्रेटेड रहना चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी आदमी को। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, क्लीन एंड हेल्दी। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है समझना चाहिए। A diet that contains all the nutrients needed by our body in right amount along with adequate amount of roughage and water। अब आपको मैं सिंपली बताना चाहता हूँ कि अगर आप मान लो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाओ तो मज़ा आएगा नहीं, प्रोटीन खाते रहो मज़ा आएगा नहीं, सिर्फ आप फैट खाते रहो मज़ा आएगा नहीं, मिनरल खाते रहो मज़ा आएगा नहीं, विटामिन लेते रहो मज़ा आएगा नहीं भाई। इन सब का एक प्रॉपर आपका बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस रहेगा, इसके कारण आप बढ़िया हेल्थ रहेगी आप। फिर इसके साथ साथ आपका ये रफेज जो फाइबर है और वाटर भी हो तो आपका मस्त है लाइफ। क्या है, मस्त लाइफ, नो टेंशन, मस्त हो। अ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ अ पर्सन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। रिटेनिंग, अब सिंपल यार
इसको भी आप ऐसे समझो ना, कोई अगर पहलवान है तो उसकी डाइट कैसी होगी, तगड़ी होगी ना। तो वैसे ही, और कोई फिर बूढ़ा बड़ा है उसकी डाइट थोड़ी कम होगी, बच्चा होता है उसकी थोड़ी कम होती है डाइट, ऐसे ही होता है। रिटेनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ओनली सेलेक्टिंग द राइट फूड इज़ नॉट इनफ, क्योंकि धोने से, कुक करने से और ज़्यादा फालतू धोने से उसका क्या वाइटामिन और मिनरल्स कम हो जाते हैं। द फूड जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके वो कम हो जाते हैं। द फूड शुड बी कुक्ड इन अ प्रॉपर वे सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसको समझते हैं। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग दैम। इफ़ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग द वाइटामिन्स एंड द न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट। अब काट के आप उसको धोगे तो यार बेकार हो जाएगा ना मामला। नेवर रिमूव पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज द स्किन कंटेन्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तो सेब वगैरह होता है उसको काफ़ी लोग छीलते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है यार, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं, वही चले गए तो आप फली क्यों खा रहे हो, मत खाओ, उससे बढ़िया हो। सभी चीज़ से दिक्कत है यार। वी शुड अवॉइड रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज एज इट मे वॉश अवे सॉल्युबल वाइटामिन एंड मिल। ज़्यादा उसको धोना भी नहीं चाहिए किसी चीज़ को, इसकी ज़रूरत नहीं है। कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय वाइटामिन सी, सो वी शुड यूज़ वाइटामिन रिच फ्रूट्स लाइक वेजिटेबल एंड सलाद। कुकिंग से वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसकी कमी पूर्ति करने के लिए फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खाओ, सलाद खाओ, सलाद में फाइबर होता है तो हर मिलेगा आपको बढ़िया। वी शुड थ्रो वाटर इन विच द सीड आर सोर्स, जिसमें हम जैसे अंकुरित करते हैं, जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो करवाते हैं, तो वो वाला पानी को फेंक दो, कोई ज़्यादा अपने काम का नहीं। डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज़। अब वाइटामिन और मिनरल्स के जो कमी की वजह से जो डिजीज़ हमको देखने को मिलती हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया हमको रहना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिनके कारण किसकी कमी, क्या कौन सी वाइटामिन और मिनरल की कमी के कारण डिजीज़ होते हैं। द डिजीजेस विच अराइज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल इन अ डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। आगे बढ़ते हैं। डिजीज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन। तो वाइटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो वाइटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, पूर विजन होता है, लॉस ऑफ विजन होता है नाइट में, और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। वाइटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, वीक मसल हो जाती है, एनर्जी काफ़ी कम होती है काम करने के लिए। वाइटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स जैसे आप देख पा रहे हो, और लूजनिंग ऑफ टीथ, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। वाइटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स, बोन बिल्कुल ऐसी हो जाती है, सॉफ्ट और बेंड हो जाती हैं बिल्कुल, यहाँ पे लिख भी रहा है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। तो ये कुछ डिजीज़ थी जिनके वाइटामिन की कमी के कारण हो जाती हैं। ये आप ध्यान रखना, डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है, ऐसा नहीं विटामिन हो गया ए है तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं। डिजीज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, जो आपकी आरबीसीज होती हैं वो कम हो जाते हैं, वीकनेस आती है बॉडी में। कैल्शियम, जो आपकी बोन और टूथ है वो गिरने लगता है, वीक बोन्स टूट के, जैसे आपने बहुत के टाइम देखा होगा, बड़े बूढ़े तो ठीक है अब उनके बोन्स दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे कोई 30-35 की साल में और उसके घोटों में या फिर उसके लेग्स में अगर उसको ऐसा लगता है कि यार बोन्स बिल्कुल कमज़ोर हो रही हैं, तो उसको कैल्शियम की कमी है, वो कैल्शियम की अगर कमी को पूरी करेगा तो उसकी बोन्स वापस हो सकता है मजबूत हो जाए। तो ये बचपन से ही आपको केयर करनी चाहिए इन सब चीज़ों की, और काफ़ी सारी एक्सरसाइज में एंगेज होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी भी अच्छी तरह से ग्रोथ करे और जो आपने खाना खाया उसको बेहतर डाइजेस्ट कर पाए, पचा पाए। आयोडीन की कमी से क्या आता है, गोइटर, जैसे आप देख पा रहे हो उसका पूरा गला ऐसा हो गया है, स्वलन हो गया है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर्स स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। प्रोटीन और फैट्स की कमी से क्या होता है, क्वाशियोखार, क्वाशियोखार, इसको क्वाशियोखार ही बोलते हैं, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ पर मेरे ख्याल से सही यही प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, क्वाशियोखार। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जैसे बच्चा है इसकी काफ़ी दिक्कत आती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये माल न्यूट्रिशन ही तो है, अब इनको प्रॉपर इनको चीज़ें नहीं मिल पाई, अब जैसे इनकी छोड़ो। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मरसमस, ग्रोथ स्टॉप्स कम्प्लीटली, पर्सन बिकम्स वेरी थिन एंड वीक। तो ये हमारा चैप्टर था इजी सा, इसमें हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन, और ये सब का काम क्या होता है। इनके साथ साथ रफेज और वाटर जो फाइबर वगैरह है वो सब आपका हो गया। सो थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।